Hello friends, today we will see the science behind the Namaskaram. Uh, नमस्ते या नमस्कार विश्व की सबसे प्राचीन अभिवादनों में से यह एक है। नॉर्मली नमस्कार अगर आप देखेंगे तो ये मेनली इंडिया, भारत, नेपाल, थाईलैंड और कुछ अन्य देशों में इट इज नॉर्मली यूज्ड। अकॉर्डिंग टू वेद, जो हिंदू धर्म का प्राचीन धर्म ग्रंथ है, रफली दिस अभिवादन प्रोसेस 1200 से 400 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और एक्चुअली यह परंपरा करोड़ों वर्ष से चली आ रही है। भारत की संस्कृति में हर परंपरा के पीछे केवल भावनाएं नहीं बल्कि विज्ञान और दर्शन से जुड़े होते हैं। नमस्ते और नमस्कार भी एक ऐसी ही परंपरा है जिसमें सम्मान, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक सोच का समन्वय है। नॉर्मली जब हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो दोनों हथेलियों को जोड़कर उंगलियों के ऊपर की ओर रखते हैं और हल्का सिर झुकाते हैं। इसका आध्यात्मिक साइंटिफिक रीजंस हम वी विल सी। सो अगर आप देखेंगे तो नमस्ते नॉर्मली यह एक हिंदू धर्म में एक गेस्चर है विच नॉर्मली वी यूज टू ग्रीट, टू शो रेस्पेक्ट। हम किसी को आदर देने के लिए, फेयरवेल देने के लिए यूज करते हैं। गॉड्स और डेमी गॉड्स ऑल्सो यूज द नमस्ते। दिस नमस्ते टर्म्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत, जिसका मतलब होता है, ये दो टर्म वर्ड से जुड़े होते हैं, नमस और ते। नमस का मतलब होता है बो मतलब झुकना या सैल्यूट करना, और ते का मतलब होता है टू यू। सो इफ यू से द ओवरऑल मीनिंग ऑफ नमस्ते, इट मीन्स गोइंग टू यू। The gestures normally involves the joining of hands together with fingers pointing towards and front of the chest while slightly bowing the head. इसका मतलब होता है, जब मैंने बोला है कि जब हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं, जिससे उंगली के ऊपर की ओर रखते हुए हल्का सिर झुकाते हैं। और इसका मतलब होता है कि हम न सिर्फ केवल उनका अभिवादन और रेस्पेक्ट करते हैं बल्कि सामने वाले में विद्यमान देवता को भी नमन करते हैं। सो दिस simple but profound act holds a deep spiritual, social और even scientific significance. So हम दोनों तरह की चीज़ों को, दोनों तरह के वैल्यू को देखेंगे कि ये इसका वैज्ञानिक रहस्य, वैज्ञानिक महत्व क्या है और ये हमारे कल्चरल में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो अगर हम नमस्ते देखें, ये कॉमनली हम यूज करते हैं किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी को वेलकम करने के लिए। सो जब हम दोस्त, फैमिली या किसी स्ट्रेंजर से भी मिलते हैं तो हम ग्रीट करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो एज ए गेस्चर ऑफ डिवोशन एंड रिस्पेक्ट टू डाइटीज, वहाँ मंदिर में करते हैं। सम सेरेमनीज हम वेडिंग्स में करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स में करते हैं, कल्चरल इवेंट्स में ग्रीट करते हैं, और योगा प्रैक्टिसेस में टू सिग्निफाई ग्रेटिट्यूड एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द सेशन हम नमस्ते या नमस्कार करते हैं। अब अगर हम इसका कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखेंगे तो 4 important points. पहला, to express the respect and humility. So in Hindu culture, namaste is not just a greeting. ये सिर्फ greeting नहीं है, it is a way of acknowledge the divinity within the each person. So हम जब किसी के सामने में झुक के हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं, इसका मतलब है तो we signify the humility, gratitude and respect to other individuals also. दूसरा, symbol of unity. So namaste represents the unity of the self and the universe. Third, gestures of prayers and devotions. So the position of the hand in Namaste is similar to that used in the prayers, signify the deep sense of reverence and devotion towards the person being greeted. And last, avoiding the physical contacts. Traditionally, Namaste serves as the respectfully greetings without physical contacts, making it a hygiene way of interacting, especially in temples where maintaining purity is important. ये तो हो गया कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अगर इसका हम साइंटिफिक रीजन्स देखें, वैज्ञानिक महत्व देखें, तो सबसे पहला, एक्टिवेटिंग द एनर्जी पॉइंट्स। सो इस पे हम डिटेल में पिक्चर भी दिखाएंगे आपको, देन हम तब बात करेंगे। नॉर्मली हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम प्रेशर पॉइंट्स बोल सकते हैं या मर्मा पॉइंट्स बोलते हैं। सो नॉर्मली ये हाथ के हथेली में और फिंगर्स में रफली होते हैं, और ऑलमोस्ट मोर देन थाउजेंड्स ये पॉइंट्स हमारे हथेलियों पे होते हैं। सो वेन एवर द पाम आर प्रेस टुगेदर, जब हम इसको दबाते हैं तो ये पॉइंट्स प्रेस होते हैं और स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो दीज एक्टिवेशन, जब हम स्टिमुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को, तो ये एनर्जी
फ्लो को इन्हांस करते हैं इन आवर बॉडी, विच इम्प्रूव्स द फोकस प्लस मेंटल क्लैरिटी एज वेल एज कामनेस एंड मेमोरी। ये सारी चीज़ों को ये एक्टिवेट करते हैं। इट ऑल्सो बैलेंसिंग द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन में दो हेमिस्फीयर, अगर आप इसको ब्रेन के एनाटॉमी को देखेंगे तो दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, आधे को लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरे को राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। तो joining hands normally brings balance to the left, that is logical, and the right, which is a creative hemisphere of the brain, promoting better mental equilibrium and mindfulness। ये आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। प्रिवेंटिंग जर्म ट्रांसमिशंस, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके दूंगा हम किस किस तरीके से ग्रीट करते हैं और उसमें कितने जर्म्स ट्रांसफर होते हैं। सो व्हाई नमस्ते इज ए बेटर form of greeting. So Namaste normally eliminates the need of physical touches such as shaking hands, thereby reducing the risk of transmitting germs and infections. Enhancing mindfulness, the slight bowing to the head, जब आप हाथ जोड़ते हैं और थोड़ा सा झुकते हैं and pressing the palms together, it helps you focus the minds. This promotes a moment of mindfulness and presence, creating a deeper connection with the other person. And last, symbolism of chakra alignment. The position of the hand at the chest level aligns with the anahata, that is heart chakra. This chakra is associated with love, compassion and respect. तो जब हम किसी से मिलते हैं और नमस्ते या नमस्कार करके ग्रीट करते हैं तो हम दिल से उनको याद करते हैं और दिल में हम नॉर्मली उसको हर्ट में हम ज़्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो दिस इज द रफली आर हैंड। अगर आप हैंड की पोजीशंस देखेंगे तो वी आर हैविंग हियर एक्सटर्नल ईयर फिंगर ईयर पोजीशंस, इंटरनल ईयर पोजीशन हियर, देन मसल एंड आई पोजीशंस, जिसको हम पॉइंट्स बोलते हैं, मर्मा पॉइंट्स बोलते हैं। पावर और आई के लिए यहाँ पे पॉइंट्स हैं और मेंटल पावर और नर्व्स का पॉइंट्स यहाँ पे है। तो जब हम दोनों हाथ को मिलाते हैं और फिंगर को प्रेस करते हैं, सो स्लाइटली प्रेसिंग दोज फिंगर, जब आप हाथ से हाथ मिलाएंगे नमस्कार के समय में, सो ज्वाइनिंग बोथ हैंड्स इंश्योरिंग द टचिंग द टिप्स ऑफ द ऑल द फिंगर्स टुगेदर विच आर लिंक्ड टू द प्रेशर पॉइंट्स ऑफ द आई, ईयर्स एंड माइंड्स। तो इससे होता है क्या कि प्रेसिंग देम टुगेदर टू सेट एक्टिवेट्स दीज पॉइंट्स एंड हेल्पिंग टू रिमेंबर दैट पर्सन फॉर ए लॉन्गर टाइम। हमें मेमोरी ज़्यादा होती है, याद ज़्यादा दिन रहते हैं। सो दिस इज, ये हो गया एक तरह का रीजन्स। अनदर रीजन इज हम ग्रीट करने के अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। सो रफली अगर आप हैंड शेक करके ग्रीट कर सकते हैं, सो रफली व्हेन यू आर शेकिंग हैंड्स विथ ईच अदर, रफली वी ट्रांसफर 124 मिलियन ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनी टू ईच अदर। सेकेंड वे ऑफ ग्रीटिंग इज हाई फाइव, जहाँ पे हम हथेली को मिलाते हैं, वेयर रफली 55 मिलियन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ईच अदर। तीसरा, फर्स्ट बम्प्स, वेयर रफली 7 मिलियन बैक्टीरियल कॉलोनी आर गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम ईच अदर। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट इज वेयर नमस्कार, हम हैंड से ना तो फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं, तो रफली वी नमस्कार, डू नमस्कार, वेयर जीरो बैक्टीरियल ट्रांसमिशन इट कैन बी देयर। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग। सो roughly by coming from here to here, handshake to namaskar, we reducing the transmission of 124 million bacteria to zero. So this also helps us into the reduction of the germ transfer. Symbolism in yoga and meditations. In Hinduism and yoga practices, the namaskar gesture is also known as Anjali Mudra, which normally used during the yoga practices or the meditations. इससे होता क्या है कि ये आप इट टू सेंटर द माइंड्स बिफोर एंड आफ्टर द सेशन, एंड मेडिटेशन जब हम यूज करते हैं तो इट प्रमोट्स द फोकस, कामनेस एंड अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड, जो है राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर का देखें। And Anjali Mudra is also believed to strengthen the spines and neck alignment when performing with a bow. It enhances the respiratory efficiency due to the rhythmic breathing pattern associated with it. So बहुत सारे वैल्यूज हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम नमस्कार से मिलते हैं। देयर आर सम अदर बेनिफिट्स लाइक प्रमोट्स द मेंटल पीसनेस, इनकरेज इमोशनल पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथन सोशल बॉन्डनेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये सब कुछ अदर हैं। अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको, तो नमस्ते थ्रू द सिंपल इन एक्सक्यूशंस होल्ड्स प्रोफाउंड मीनिंग इनटू द हिंदू कल्चर्स। ये इंटीग्रेट करता है रिस्पेक्ट्स को, स्पिरिचुअलिटी को, साइंस को इन वन सीमलेस गेस्चर। एक गेस्चर से आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो दिस टाइमलेस ट्रेडिशन इज ए रिमाइंडर ऑफ द